हाय एवरीवन, मैं कौशिक कुमार दास। आज हम हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट में कुछ स्टेप होते हैं, जैसे कि जनरेशन मतलब कि ये जो वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल है, यह जनरेट कहाँ से हो रहा है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हॉस्पिटल में बहुत सारे मटेरियल का यूज होता है जो कि बाद में वेस्ट बन जाते हैं। तो हॉस्पिटल में वेस्ट मटेरियल जनरेट होना एक आम बात है। एक अस्पताल में कई प्रकार के दैनिक क्रियाकलाप होते हैं। इसके फलस्वरूप कई प्रकार के वेस्ट मटेरियल का जनरेशन होना अति आवश्यक है। वेस्ट मटेरियल के जनरेट होने के उपरांत उनका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अनुसार उनका सुरक्षित निपटान आवश्यक है। अतः एक अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट के जनरेशन से लेकर उसके सुरक्षित निपटान तक निम्न स्टेप फॉलो किए जाते हैं। इनमें कुछ स्टेप है, जैसे स्टेप 1 सेग्रीगेशन, यानी कि पृथक्करण, अलग करना। सबसे पहले उसमें हम जो शार्प मटेरियल होते हैं, शार्प वेस्ट होते हैं, जैसे कि सुई, ब्लेड, टूटे हुए वायल। सबसे पहले सेग्रीगेशन में पहले चरण में अस्पताल से निकलने वाले वेस्ट का सेग्रीगेशन अर्थात उनको अलग अलग किया जाता है। आपको बताया मैंने, शार्प मटेरियल में सुई, ब्लेड, टूटे हुए वायल, ये सब आते हैं। इनको एक वाइट कलर के प्लास्टिक पंचर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है। दूसरा है नॉन शार्प। ये सॉलिड मटेरियल होते हैं। संक्रमित प्लास्टिक सिरिंज, ड्रेसिंग के वेस्ट, उपयोग किए हुए दस्ताने, मास्क, ब्लड बैग, यूरिन बैग इत्यादि को रेड कलर के प्लास्टिक पंचर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है। नॉन शार्प में एनाटॉमिकल वेस्ट भी आते हैं। ये एनाटॉमिकल वेस्ट प्रसव के उपरांत प्लेसेंटा, मानव शरीर के अंग इत्यादि को पीले रंग के प्लास्टिक पंचर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है। नॉन शार्प में जनरल वेस्ट जैसे कि पेपर, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सब आते हैं। इन्हें ग्रीन कलर के प्लास्टिक कंटेनर में रखा जाता है। जनरल वेस्ट, सभी प्रकार के जनरल वेस्ट जैसे कि सब्जियां, फलों, पेपर, कागज इत्यादि को हरे रंग के कंटेनर में रख सकते हैं हम लोग। अब स्टेप 2, वो हो गया था स्टेप 1, अब ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या क्या होते हैं? सबसे पहले कलेक्शन, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन। सेग्रीगेशन के उपरांत सभी प्रकार के वेस्ट मटेरियल को एक खास जगह एवं समय पर कलेक्ट कर स्टोरेज किया जाता है। कलेक्शन एवं स्टोरेज करते समय निम्न बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। सभी कंटेनर अच्छी तरह से बंद हुए हो, सभी कंटेनर कलर कोडेड हो। कलेक्शन करते समय व्हील वाले कलर कोडेड बिन्स का उपयोग करना चाहिए, ताकि भार अधिक रहने पर भी प्लास्टिक कंटेनर को एक स्थान से स्टोरेज पहुंच तक ले जाने में कोई असुविधा ना हो। अस्पताल के अंदर इन कंटेनर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए अस्पताल द्वारा पहले से निर्धारित रूट पर ही ले जाया जाता है, ताकि अनावश्यक रूप से किसी अन्य को असुविधा ना हो। ठीक है। अब
स्टेप 3। स्टेप 3 में ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। जो कंटेनर का हम लोगों ने यूज़ किया था उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करें और उसको डिस्पोजल किस तरह से करें, क्योंकि वे सभी कॉन्टामिनेट रहते हैं, संक्रमित रहते हैं। तो सबसे पहले ये हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट का अंतिम चरण है। इस चरण के पूर्व निम्न बातों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। सभी प्रकार के वेस्ट मटेरियल को अंतिम रूप से निपटान करने से पूर्व उन्हें डिसइंफेक्टेंट किया जाता है। उपयोग किए गए सीरीज को 1% ब्लीचिंग पाउडर सॉल्यूशन में डालकर डिसइंफेक्टेंट किया जाता है। इस प्रक्रिया को केमिकल ट्रीटमेंट कहा जाता है। अब हम अलग अलग प्रकार के वेस्ट मटेरियल को बायोमेडिकल रूल के अनुसार डिस्पोजल करते हैं। सबसे पहले येलो कंटेनर। इसमें स्थित वेस्ट मटेरियल जैसे मानव प्लेसेंटा इत्यादि को अस्पताल में डीप ब्यूरियल पिट में डालकर इसको सुरक्षित किया जाता है। उसके बाद रेड कंटेनर। लाल रंग के प्लास्टिक कंटेनर में स्थित सीरीज, यूरिन, ब्लड बैग, सलाइन सेट इत्यादि को श्रेडिंग मशीन या पीट में डालकर इसका निपटान किया जाता है। अब आते हैं दूसरा कंटेनर, ग्रीन बैग। यह एक सामान्य तरह के वेस्ट मटेरियल वाला कंटेनर है। इसको सीधे म्यूनिसिपल डंप यार्ड में भेजा जाता है, जहां पर गाइडलाइन के अनुसार इसका निपटान किया जाता है। उसके बाद वाइट कंटेनर। सफ़ेद वाले कंटेनर में स्थित वेट मटेरियल सबसे ज़्यादा संक्रमित होते हैं, जिसके कारण इसके निपटान करने से 1 घंटा पूर्व इसे 1% ब्लीचिंग पाउडर के घोल में डालकर इसको असंक्रमित किया जाता है। इसके उपरांत अस्पताल में निर्मित शार्प पिट में डालकर इसका निपटान किया जाता है। धन्यवाद।